सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सीक्रेट स्पेस। आप सबका बहुत स्वागत है मेरी सीक्रेट स्पेस में। और आज हम करने वाले हैं मैसेजेस फ्रॉम भैरवी माँ। और भैरवी माँ इज़ अ पार्ट ऑफ द 10 महाविद्यास, जो 10 महाविद्या वाली जो हमारी सीरीज चल रही थी। आई फील आज उसके ऊपर मैं रीडिंग लेके आई हूँ। बहुत टाइम से मुझे नहीं आ रहा था कि मुझे उसके ऊपर रीडिंग लानी है, तो मैं नहीं ला रही थी, बट आज मैं लेके आई हूँ। सो वी विल सी कि माँ में क्या बताना चाहती है। और आज थोड़ा सा वीडियो क्या बोल रही हूँ, आज थोड़ा सा फॉर्मेट में हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे। इट्स लाइक कि आज हम चैनल करेंगे। सो मेरे पास मेरा ये पेन है और मेरी डायरी है, तो हम कुछ मैसेजेस चैनल करेंगे और इस काली माँ ओरेकल से भी देखेंगे हम कि क्या आता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ द रीडिंग। सो मेरे पास अभी इंक है ना, मैं इसको डुबो के अब लिखना शुरू कर रही हूँ। ओके। ओके, सो सबसे पहले मुझे ना ये चीज़ आ रही है यहाँ पे कि ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल भैरवी माँ टॉक्स अबाउट फियर, लाइक हाउ, मतलब कि हम कैसे फियरलेस हो सकते हैं, यानी कि निर्भय हो सकते हैं। आई फील यही होता है ना फियरलेस। हाँ, कि हम कैसे भय के बगैर जी सकते हैं। लाइक माँ का कोर एरिया कहीं ना कहीं वही है कि माँ हमें सिखाती कि हम कैसे फर्स्ट ऑफ ऑल फियर के ऊपर नियंत्रण करें। एंड एज ऑफ नाउ माँ जो सबसे ज़्यादा मैसेज यहाँ पर देना चाहती है वो है कि कैसे आप ना खुद को एक ऐसी पोजीशन में डाल सको कि आप ना अ, कि आप फियर से कम ना रह जाओ। मतलब इसका मतलब है कि आप एक ऐसी पोजीशन में ना रहो जहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ, जहाँ पर आप अ, ना मतलब डर से डरने लग जाओ। मतलब हमें एक ऐसी पोजीशन में नहीं होना है जहाँ पे हम डर से डरने लग जाए। और आई फील सबसे ज़्यादा जो भी आप लोग के लिए मैसेज आ रहा है वो ये है कि डर से डरना नहीं है, बल्कि डर को डराना है। और डर को डराने से मतलब यहाँ पर जो आ रहा है वो ये नहीं है कि आप लाइक मतलब ऐसे कुछ फिजिकली यहाँ पे चीज़ें लाइक अपने आसपास कुछ करो ऐसा, बट इट्स लाइक कि आप अपनी वाइब्रेशन इतनी हाई करो कि जो लोअर वाइब्रेशन वाली जो एनर्जीज हैं वो आपसे डरने लग जाए, या आपके पास ही ना, आप तक पहुंच ही ना पाए। ये चीज़ है यहाँ पर। यस, या लाइक अब तक पहुंच ही ना पाए। और जब मैं ये लिख रही थी तब मेरी इंक खत्म हुई यहाँ पर, तो तक पहुंच ही ना पाए, मैं वो भी नहीं लिख पाई। सो यस, उसके अलावा यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत लोग ऐसे हैं, आप लोग ना
कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ पर कंफ्यूज्ड हो सकते हैं, और वो कंफ्यूजन जो है वो कहीं ना कहीं आपका माइंड यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको डर है अबाउट कि आउटकम कैसे आएगा कोई सिचुएशन का, और क्या वो आउटकम वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक सेकेंड में ना लिख रही हूँ सब तो। या सो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से ये डर की एनर्जी आपके अंदर अभी प्रेवलेंट है, और आप डर से कहीं ना कहीं डर रहे हो अभी। यस, बट यहाँ पर सोल्यूशन जो दे रही है माँ, वो ये है कि आप ना चीज़ों को यूनिवर्स पर छोड़ो। मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है क्लियरली। या क्योंकि मुझे लगता है जब आप यूनिवर्स पर चीज़ें छोड़ेंगे तब पहले तो आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी आएगी जहाँ पे आप सॉरी जहाँ पर आप ना लाइक ये जो कंट्रोल है, लाइक एक कंट्रोल करने की जो एबिलिटी होती है हमारे अंदर, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर से लाइक कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चली जाएगी, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो डर हमारे अंदर तभी आ रहा है जब हम लाइक एक हद से ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। और आई थिंक ये एक सच भी है कि अगर आप सब चीज़ें कंट्रोल कर सकते होते तो लाइक लाइक मतलब ऐसे भी कि भगवान के पास भी कुछ चीज़ों का कंट्रोल नहीं होता है, तो हम तो फिर भी इंसान हैं, राइट। सो मुझे ये दिखाई दे रहा है आप लोग के लिए कि कंट्रोल से ही फियर आता है। तो जब आप यूनिवर्स पर चीज़ें छोड़ोगे तब आपके अंदर से वो जो लाइक एक्स्ट्रा या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो कंट्रोल है वो चला जाएगा, एंड उसकी वजह से आपके अंदर वो फियर की भावना भी चली जाएगी। सो कुछ चीज़ों के ऊपर अगर आपका बस नहीं चल रहा है तो ट्राई एंड एक्सेप्ट दैट, आई वुड से। एंड भैरवी माँ यहाँ पर ये कह रही कि कंट्रोल करने से अगर दुनिया चल जाती तो फिर तो भगवान को भी बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करनी होती, बहुत सारी चीज़ें करनी होती, पर वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हर एक चीज़ का एक रीज़न होता है। सो आई फील यहाँ पर वो अगेन तभी बोला जा रहा है कि हायर वाइब्रेशन में असेंड करना है। हायर वाइब्रेशन में जाने से मतलब ही यही है कि आप यहाँ पर इस माइंडसेट में आओ कि मैं हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकती या कर सकता, कुछ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है। एंड ये भी एक ही पता है, आपको पता है कि कौन सी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है। हम सबको ये नोइंग होती, पर हम सब कहीं ना कहीं जो हमारा माइंड होता है जो इतनी लाउड यू नो लाइक बात करता है, या लाइक लाउडली हमारे लाइक आई डोंट नो ब्रेन के अंदर कहीं ना कहीं बोलता है एज कम्पेयर टू आवर इंट्यूशन, तो हम हमारी माइंड की सुन लेते हैं रादर देन आवर इंट्यूशन। तो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है या कि आपको पता है कि आपके हाथ में क्या चीज़ें हैं और क्या नहीं। सो just listen to your intuition, just listen to your intuition। और ओके ये तो एक मैसेज आ ही रहा है, ये एक मेन मैसेज था इंट्यूशन वाला। इसके अलावा
ओके, ओके, यहाँ पर एक चीज़ बताई जा रही है कि जैसे आप बोलते हो कि यार मेरा तो माइंड ही कंट्रोल में नहीं आता। अगर किसी का माइंड कंट्रोल में नहीं आ रहा तो फिर भाई अब क्या करें? क्योंकि अगर माइंड कंट्रोल में नहीं आएगा फिर तो मैं इंट्यूशन की भी नहीं सुन सकता। तो यहाँ पर ऐसे बोला जा रहा है कि ट्राई एंड डू एक्टिविटीज विच लाइक ऐसी एक्टिविटीज करो जो आपको अपनी बॉडी के अंदर लेके आए, यानी कि एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, लाइक रनिंग कर सकते हो। ऐसी एक्सरसाइजेस या ऐसी चीज़ें, लाइक मे बी फॉर्म ऑफ स्पोर्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ऐसा, जिम भी हो सकता है, साइकिलिंग, एनीथिंग जिससे आप अपने बॉडी के ऊपर ध्यान ला रहे हो, अपने माइंड से बाहर आ रहे हो। क्योंकि आई थिंक जब वो होगा तब आप अपने माइंड को यू नो थोड़ा सा रीवायर कर पाएंगे। आई फील यहाँ पर रीवायरिंग की ज़रूरत है। रीवायर से मेरा क्या मतलब है कि अपने, अच्छा जैसे हम जब छोटे होते हैं तब हम ना चीज़ें बहुत सारी लर्न करते हैं। अब वो लर्न कैसे होती है या ऐसे लाइक हैबिट्स कैसे सीखते हैं, हमें बार बार हम वो देखते हैं हमारे आसपास लोग कर रहे हैं या बोलते हुए सुनते हैं, तो हमारे माइंड के अंदर कुछ चीज़ें बैठ जाती हैं। और वो एकदम इनिशियल लेवल पे, क्योंकि उस टाइम पे हम लाइक एकदम एक सॉफ्ट मोल्ड की तरह होते हैं, एकदम ही क्या बोलते हैं, गीली मिट्टी, क्ले की तरह होते हैं, जैसे हम मोल्ड करे वैसे हो जाते हैं। तो वैसा ही मतलब लाइक हमारा माइंड वैसे मोल्ड हो जाता है। तो वैसे ही मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके दिमाग में ऐसा है कि मैं सब कंट्रोल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, पर जब तक आप अपने दिमाग से नहीं, लाइक जब तक आप उस नोइंग में ही नहीं आओगे, जब तक आपको कोई सिखाएगा नहीं कि नहीं ऐसा नहीं होता, हम ऐसा मान लो कि मे बी हम 50% कंट्रोल कर सकते हैं और 50% हम हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं आपको अपने दिमाग के अंदर लाइक बार बार बोलना पड़ेगा आपको, लाइक एफर्मेशंस होते हैं। सो आप ये चीज़ें कर सकते हो कि आप बोल रहे हो चीज़ें, तो यहाँ पर आप अपने माइंड को काफ़ी रिवायर करोगे अगर आप ऐसे करते हो। तो अब जैसे आप एक चीज़ बोलते रहोगे तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठने लग जाएगी। सो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। तो ये आप एक्टिविटीज़ जैसे मैंने कहा जिम वगैरह वो सब करोगे, तो उसके बाद धीरे धीरे आपका माइंड ना अपने आप ही कंट्रोल में आने लग जाएगा, अपने आप ही एक ऐसी स्टेट में आ जाएगा जहाँ पे वो थोड़ा सा लाइक उसका शोर कम हो जाएगा। हमारा माइंड सबका क्योटिक हो जाता है चीज़ों को लेके। सो यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा आपका माइंड यहाँ पे कियोस कम क्रिएट करेगा, एंड आपके माइंड के अंदर रूम बनेगा या स्पेस थोड़ी खाली होगी जहाँ पे आप ना ये पॉजिटिव थॉट्स या ये हाई वाइब्रेशनल थॉट्स आप अपने माइंड के अंदर फीड करोगे। ये चीज़ है, राइट। ओके, अब हम ना कार्ड से देखते हैं। एक सेकेंड। सब हम कार्ड से देखते कि क्या आ रहा है हमारे लिए, मतलब यहाँ सब कलेक्टिव है तो हम सबके लिए। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सो अब देखते हैं कि माँ और क्या बताना चाहती है ओरेकल कार्ड्स के थ्रू, ये वाले वैसे। मेरे भी माँ क्या बताना चाहती है हमारे कलेक्टिव को, और मैसेजेस क्या होगा यहाँ पर, लाइक मतलब जो मैसेजेस के अलावा। ओके, सी चलो, clear concise accurate messages for our collective. Messages from Bhairavi Ma. Messages from Bhairavi Ma. Okay, thank you. Messages from Bhairavi Ma. Messages from Bhairavi Ma. Okay.
Messages from Bhairavi. Messages from Bhairavi. Okay. Thank you. ओके, सो पहले मैं दिखाती हूँ आपको क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। फर्स्ट ये चामुंडा माँ का कार्ड है, देन घुया काली, इसके बाद है दक्षिणा काली एंड काली यंत्र, मतलब काली माँ के कार्ड्स कितने हैं, और काला धरा ये भी कार्ड है। तो उनकी एनर्जी भी यहाँ पे प्रेजेंट है, मुझे वो कार्ड भी निकालना है, मतलब निकला नहीं बट पता नहीं, मैं चाहती हूँ यहाँ पे हो तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट अगेन, मैं यहाँ पे कार्ड्स ढूंढ रही हूँ। मिल गया, भैरवी योगिनी। so, ये हम रख देंगे यहाँ पर मिडिल में। अब आप देखते हो क्या मैसेज है। सो मुझे आपके लिए जो मैसेज आ रहा है यहाँ पर स्ट्रेट अप, आई थिंक यहाँ पे भैरवी माँ फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोल रही कि अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हो, लाइक अगर आपको रैंडमली ये वीडियो कहीं पे दिखा है ना, आपको लगा कि आपको ये देखना है, तो आई थिंक ये एक कॉल है आपके लिए, ये एक आई वुड से कि माँ का बुलावा है कि आप अपनी लाइफ में, मतलब जो अपने डर हैं, चाहे वो छोटे से छोटे डर क्यों ना हो, आप उन डरों से आगे बढ़ेंगे। आई थिंक वो यहाँ पे आश्वासन, ऐसा श्योरिटी दे रही है कि अगर आप इस वीडियो पे आए हो और आपको जेन्युइनली अभी तक जो भी मैंने बोला आपको लगा कि यार ये मेरे लिए रेजोनेट हुई है, ये चीज़ें मेरे लिए है, तो यहाँ पर वो बोल रही कि बिल्कुल आप अपने डरों से आगे बढ़ोगे, और लाइक जो भी डर आपको आपकी चीज़ें करने से रोक रहे हैं, वो तो माँ स्वयं खुद आकर उन्हें भस्म करेंगी, ये चीज़ यहाँ पे आ रही है। एंड इसके अलावा यहाँ पर ना ये ब्लू कलर काफ़ी स्टैंड आउट कर रहा है, एंड आई डोंट नो, आज शायद इसलिए मुझे भी ब्लू कलर पहनने का आया कि मुझे ब्लू पहनना है, क्योंकि या आई थिंक ब्लू सिग्निफाई करता है एक पीस और एक काम, लाइक एक बहुत कामिंग कलर होता है ब्लू। तो आई फील यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि जो आपको एक काम और पीस अपनी लाइफ में चाहिए, वो ये जो लाइक जो आपका, क्या बोल रही थी मैं, जो आपके डर हैं, जो आपके कहीं ना कहीं यू नो आ रहे हैं कंट्रोल वाले फैक्टर की वजह से, जब तक आप उसे पार नहीं करोगे, आपको मतलब ठीक है अभी भी शायद पीस फील हो सकता है लोगों को, बट आई फील उसको पार करने के बाद बहुत ज़्यादा पीसफुल आप फील करने वाले हो। एंड यहाँ पर भैरवी माँ आके यही बता रही है कि ट्राई कीजिए कि आप अपने जो भी डर हैं उन्हें एक्चुअली में नोट डाउन करें, जस्ट लाइक आई थिंक शायद इसलिए मुझे आया कि आज मैं लिख के करूँगी, बिकॉज आई थिंक मैंने पहली बार लिख कर लाइक ऐसे ऑन कैमरा बिल्कुल ऐसे किया है। सो आई फील यहाँ पर माँ कह रही कि आप लिखें आपके क्या डर है और किन चीज़ों से आपको डर लगता है, चाहे वो कितनी ही, मतलब क्या होता है ना, कभी कभी हमारे माइंड के अंदर बहुत ज़्यादा होता है चीज़ें, तो यहाँ पर मुझे वही लगता है कि आप जब तक उन चीज़ों को लिखोगे नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा कि वो चीज़ें आपसे कितनी छोटी है, या और आप उनके सामने कितने बड़े हो। तो प्लीज़ डू दैट। एंड इसके अलावा मुझे एक्चुअली एक और मैसेज आ रहा है चामुंडा माँ के कार्ड से कि ना
लाइक पहले तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट भी है, लाइक जैसे मैंने बोला कि ब्लू कलर स्टैंड आउट कर रहा है ये सब, एंड देन ये रेड कलर है, एंड लाइक यहाँ पर ना बहुत अच्छी चीज़ जो आ रही है कि माँ बताना चाह रही कि हाँ, कि लाइफ में अब ये नहीं कह रही माँ कि जैसे मैंने बोला कि आपको पीसफुल फील होगा इसके बाद, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपके और डर सामने नहीं आएंगे। बिल्कुल बहुत डर ऐसे होते हैं हमें पता भी नहीं होता हमें है, और सही वक्त पर सही मोमेंट पे ही हमें खुद खुद को भी रिवील होता है, और लाइक मे भी शायद और लोगों को भी हमारे बारे में पता चलती चीज़ें। सो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि एक डुअलिटी आपकी लाइफ में हमेशा रहेगी। अब डुअलिटी से मेरा मतलब है कि एक मतलब इसका मतलब सीधा सा इतना है कि लाइफ हमेशा लाइक ये नहीं होगा कि अगर ये एक बड़ी मुसीबत पार कर ली तो बाकी फिर कभी भी मुसीबत नहीं आएगी, कभी भी कोई डर आपको नहीं फेस करना पड़ेगा या सामना करना पड़ेगा कोई भी डर का। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे कि कभी भी ज़िंदगी स्मूथ नहीं हो जाएगी आपकी। वो थोड़े थोड़े बहुत उतार चढ़ाव वो सब रहेंगे, और वो ये कि माँ ये भी कह रही कि वो मेक श्योर करेंगे कि वो आपकी लाइफ में रहे, क्योंकि ये उतार चढ़ाव बहुत कुछ सिखाते हैं सबको ही। वो आपके लिए नहीं कह रही कि आपकी लाइफ में रहेंगे, सबकी लाइफ में होते, पर वो आपके लिए मेक श्योर कर रही कि वो रहे, ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल यहाँ पर बनो। लाइक या एक काफ़ी ज़्यादा ऐसे इंडिविजुअल बनो कि आप चीज़ों को हाँ लाइक कि आप ना जो भी चीज़ें हैं जो भी हो आप उनसे आराम से आगे बढ़ जाओ, बिना ज़्यादा सोचे, बिना ज़्यादा आपका जो दिमाग है वो तंग करे। तो ये चीज़ आ रही है यहाँ पे। या लाइक मतलब ये कार्ड इटसेल्फ में ही कितना ब्लंट है, मतलब अब देखो इस कार्ड में यहाँ पर माँ के सर के ऊपर चिता है और वो उसकी तरफ ऐसे इशारा कर रही है। अब लाइक ये कार्ड मतलब अब ये जो मैंने दिखाया इसका मतलब क्या है कि हाँ हम मतलब क्या हो रहा है बोलना ही नहीं आ रहा मुझे। हमारी सोसाइटी में लाइक जैसी चीज़ें होती है ना कि डेथ ये सारी चीज़ें, या इवन हम जब कभी कभी भी बात कर रहे होते तो हम ऐसे मेंशन नहीं करते कि यार लाइक कि मेरी डेथ ऐसे हो जाएगी। लाइक ये जो टॉपिक है इसके बारे में लोग खुद ही इतना ज़्यादा ओपन नहीं रहते लोग। लाइक खुद ही लोग थोड़ा सा हाँ लाइक जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे फियर के बारे में तो उन्हें डर महसूस होता है इसको लेके, तो कोई इसके बारे में बात नहीं करता। पर इस कार्ड में यहाँ पर माँ जैसे ना इसको इसको ऐसे पॉइंट आउट कर रही है। लाइक पॉइंट आउट से कई ज़्यादा ऐसे मतलब ऐसे शो कर रही कि ये देखो ऐसा, लाइक कि ये कितना इम्पोर्टेंट है ऐसा। सो आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ कि यहाँ पर अपने डर को भी कहीं ना ऐसे वे में खुल्लम खुल्ला देखने की ज़रूरत है यहाँ पर। हाँ लाइक एग्जैक्टली कि आप कैसे अपने आप को अ, इतना ज़्यादा देख पाओ, अपने डरों को देख पाओ, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेन मैसेज आ रहा है। यस, एनीथिंग एल्स स्पिरिट मेरे बीमा। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि आप देख पाओ, और यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है अगेन रेड कलर, रूट चक्रा से भी कनेक्शन है यहाँ पे। रूट चक्रा, रूट चक्रा टॉक्स अबाउट आपके फियर्स, आपके जो लाइक जो हम लोग का ये जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है उसमें कितने फियर्स हैं हमारे, उसके बारे में भी बात करता है ये। यस, ओके। एंड सडनली आई नोटिस कि मेरे आसपास कितना रेड कलर भी है एंड ब्लू कलर भी है। सो
या वो बैलेंस हमेशा रहेगा यार लाइफ में। जो लोग भी देख रहे हो, वो बैलेंस हमेशा रहेगा। जितनी मुसीबतें आएंगी उतना ही काम और पीस भी आप महसूस करेंगे। सो यस, आई थिंक मुझे यही मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। बड़ी अब्रप्टली मुझे लगा कि मैसेज नहीं आ रहे अब, तो मैंने इसलिए ऐसे बोला। सो एनीवेज, आई होप आप लोग को ये रीडिंग अच्छी लगी हो। लाइक आई वुड से इतनी ज़्यादा डायरेक्ट नहीं थी ये रीडिंग, बट लाइक या एक जैसे माँ का अपना एक वे है टू एक्सप्लेन, टू गो अबाउट चीज़ें, तो ये चीज़ है। एंड या सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने पूरी लास्ट तक देखी, बिकॉज इट्स ऑलरेडी 25 मिनट्स जब से मैं बोल रही हूँ। एंड या एक जनरल रीडिंग है ये, तो सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को लीजिए जो आपसे रेजोनेट होते हैं, और उन मैसेजेस को मत लीजिए जो आपसे नहीं हो रहे हैं। ऑलवेज ऑलवेज प्लीज़ लिसन टू योर इंट्यूशन फॉर दिस। एंड अगर आपको मुझसे एक पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो आप मुझे ईमेल, मतलब जो मेरी ईमेल आईडी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू मुझे रीच आउट कर सकते हैं। एंड या मैं आपसे उस वे में कांटेक्ट करूँगी देन थ्रू दैट। एंड यस, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जिस तरीके से आप लोग कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, इवन सब्सक्राइब भी करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो या वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू फॉर डूइंग दैट। एंड या एनीथिंग एल्स, कुछ और मैं बोलूँ? हाँ, ओ यार सॉरी। अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय, एंड स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।